कभी आईने में अपनी ही परछाई को गौर से देखा है? और क्या देखते देखते कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा है कि वो सिर्फ आपकी नकल नहीं कर रही बल्कि आपको देख रही है? आज हम हॉरर के इसी खौफनाक कॉन्सेप्ट आईने की दुनिया की पड़ताल करेंगे और इसे समझने के लिए हमारे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो इस डर को सचमुच जिंदा कर देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका वो अक्स जो हर रोज खामोशी से आईने में आपको देखता है, अचानक ये फैसला कर ले कि अब आईने के उस पार रहने की बारी आपकी है। यही वो एक सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और ये उस गहरे छुपे हुए डर को कुरेदता है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इस डर की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परछाइयों से जुड़े हमारे सबसे पुराने डर की। फिर हॉरर के उन नियमों को जानेंगे जो इस कहानी को असली जैसा महसूस कराते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक पुरानी शैतानी ताकत का नकाब बन जाती है। फिर समझेंगे कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे एक वायरस का जरिया बनता है। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि आईने के उस पार से असल में आ क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अक्स से जुड़ा हमारा सबसे पुराना, सबसे गहरा डर। जरा सोचिए, जब हमारी ही शक्ल का कोई हमसे बिल्कुल अलग बर्ताव करने लगे तो उससे ज्यादा बेचैन करने वाली बात और क्या हो सकती है। और ये डर कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है। शायद तब से जब किसी इंसान ने पहली बार पानी में अपना चेहरा देखा होगा और सोचा होगा, ये कौन है। और ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये शब्द आर्यन के हमशक्ल के हैं, उसके अक्स के। एक पल पहले तक जो दोस्तों के बीच एक मजाक चल रहा था, वो अचानक एक भयानक हकीकत में तब्दील हो जाता है। बस इसी एक लाइन से खेल के नियम बदल जाते हैं। यहाँ मजाक खत्म होता है और खौफ अपनी असली शक्ल में सामने आता है। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी को जो चीज़ असल में डरावना बनाती है, वो सिर्फ डरावने पल नहीं होते, बल्कि उस दुनिया के नियम होते हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां जो खतरे को इतना असली बना देती हैं कि उससे बचना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो अब देखते हैं कि इस आईने की दुनिया के नियम कितने घुटन भरे हैं। तो यहाँ एक ही जगह पर दो दुनियाएं हैं, लेकिन उनके नियम एकदम उल्टे हैं। एक तरफ है हमारी दुनिया, जहाँ आवाज़ है, जहाँ हमारी हरकतें नॉर्मल हैं, और ठीक उसी के सामने आईने के उस पार है एक खामोश जेल। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ उल्टा है, जहाँ आवाज़ें नहीं हैं। ये नकल की एक ऐसी कैद है जहाँ असली आर्यन अब फंस चुका है। इस एक लाइन में उस खामोश दुनिया का पूरा आतंक सिमट जाता है। सोचकर देखिए, आईने के अंदर फंसा आर्यन मदद के लिए चीख रहा है, पूरी ताकत से कांच पीट रहा है, पर बाहर हमारी दुनिया में उसकी चीखें बस एक हल्की सी थप-थप की आवाज़ है, इतनी हल्की कि कोई उस पर ध्यान भी ना दे। यही है उस कैद का असली बेबस कर देने वाला खौफ। तो अब ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही मॉडर्न मोड़ लेती है। सोचिए, एक सदियों पुरानी शैतानी ताकत खुद को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है आज की टेक्नोलॉजी का। आज के डिजिटल दौर में जहां हमारी एक पहचान ऑनलाइन भी है, ये बुराई खुद के लिए एक परफेक्ट कवर ढूंढ लेती है। तो सवाल ये है कि आर्यन का हमशक्ल, उसका अक्स, अपनी अजीब हरकतों को छुपाता कैसे है? उसके पास एक परफेक्ट, एक मॉडर्न बहाना है। एक ऐसा बहाना जो आज की डिजिटल दुनिया में किसी को भी एकदम असली लगेगा। और इसी बहाने की वजह से उसका दोस्त समीर पूरी तरह अंधेरे में रहता है, जहाँ खतरा ठीक सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। और ये है वो चालाकी, एक वायरल वीडियो चैलेंज। अक्स समीर को यकीन दिलाता है कि ये सब सिर्फ एक प्रैंक है, एक वीडियो के लिए। दुनिया का सबसे खौफनाक व्लॉग। इस एक लाइन के बाद उसकी हर अजीब हरकत, हर डरावनी नज़र, सब कुछ मजाक और कंटेंट बन जाता है। ये आज के ज़माने की सबसे खतरनाक गैसलाइटिंग है, जहां सच को एक डिजिटल फिल्टर के पीछे छुपा दिया जाता है। अब कहानी का फोकस आता है दूसरे शिकार, समीर पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्स उस पर कब्जा कैसे करता है। ये कोई जादू नहीं है जो एक झटके में हो जाए, नहीं, ये एक धीमी, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, बिल्कुल एक वायरस की तरह, जो धीरे धीरे अपने शिकार की जिस्म और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। समीर पर कब्जे के 3 बिल्कुल साफ चरण हैं। ये शुरू होता है एक बर्फीले स्पर्श से। जब अक्स के छूने से समीर को कुछ बेहद ठंडा, कुछ गलत महसूस होता है। फिर आता है रोबोटिक कंट्रोल।
जब समीर की हरकतें मशीनी हो जाती हैं, जैसे वो अपने ही शरीर में एक कठपुतली बन गया हो। और फिर आता है आखिरी, सबसे खौफनाक पड़ाव, प्रवेश द्वार। जब समीर का असली मकसद सामने आता है कि वो अब सिर्फ समीर नहीं बल्कि एक रास्ता बन चुका है। और यहीं पर आकर कहानी किसी एक इंसान के डर से कहीं आगे निकल जाती है। अब यह सिर्फ एक दोस्त की जगह लेने की कहानी नहीं रही, ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि आर्यन का अक्स वो अकेला नहीं है। और इस एक लाइन में कहानी का पूरा खेल पलट जाता है। अक्स का असली प्लान अब सबके सामने है। उसका मकसद सिर्फ आर्यन की जिंदगी चुराना नहीं था, उसका असली मकसद तो अपनी दुनिया के बाकियों के लिए दरवाजा खोलना था। और समीर अनजाने में अब वो दरवाजा बन चुका है। ये डर अब एक कमरे में बंद नहीं है, ये पूरी दुनिया पर होने वाले एक हमले की पहली दस्तक है। तो चलिए इसे खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। आज के डिजिटल जमाने में जहां हम सब फिल्टर्स और ऑनलाइन अवतारों के पीछे अपनी एक अलग, एक शायद बेहतर पहचान बनाते हैं, कहीं हम अनजाने में अपनी ही एक आईने की दुनिया तो नहीं बना रहे? एक ऐसी दुनिया जहां हमारी परछाइयां हमसे ज्यादा परफेक्ट है और शायद ज्यादा ताकतवर भी? इस पर सोचिएगा जरूर।